दोस्तों, आज हम आपके लिए विधवा प्रेम और समाज का भाग 3 लेकर आए हैं। परंतु यदि आपने भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो कृपया आप पहले उसे देख लीजिए, जिससे आपको कहानी की अच्छी तरह से समझ आ सके। पिछली बार हमने देखा था कि शकुंतला और विजेंद्र एक बाग में बैठे हुए थे। तभी वहां पर शकुंतला की बेटी राधा आ जाती है। वो वहां से उसको जाने के लिए कहती है, परंतु जब विजेंद्र आगे से बोलने लगता है तो शकुंतला उसे चुप करवा देती है। तो विजेंद्र शकुंतला की तरफ देखकर बोलते हैं कि क्या राधा सिर्फ तुम्हारी ही बेटी है, मेरी कुछ नहीं लगती? क्या मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा जो तुम मुझे ऐसे रोक रही हो? गुस्से में इतना कहते ही वो वहां से जाने लगता है। शकुंतला कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। विजेंद्र जी सुनिए तो। शकुंतला के बहुत रोकने के बाद भी विजेंद्र नहीं रुका। फिर शकुंतला रोते हुए और उदास होकर वहां बैठ गई और खुद से ही बोलने लगी, विजेंद्र जी, आपसे राधा को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अगर आप राधा से मिले तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है और वो आपसे सुना नहीं जाएगा, जो मैं रोज ही सुना करती हूँ। काफी समय बाद शकुंतला जब घर पहुंची तो काजल ने ताना मारते हुए कहा, आ गई मम्मी जी, तो कैसा रहा आपका चोरी चोरी मिलना? राधा ने चौंकते हुए पूछा, मतलब? काजल ने कहा, मतलब ये कि मम्मी जी, अभी अभी ससुर जी। उफ, गलत बोल दिया मैंने। मम्मी जी अभी अभी नए ससुर जी से मिलकर आ रही हैं। यथा गुस्से से शकुंतला की तरफ आई और बोली, माँ, क्या आप फिर से उनसे मिलने गई थी? शर्म करो माँ, ये क्या इस उम्र में आपको इश्क का बुखार चढ़ा है? तभी सतीश आया और बोला, दीदी, माँ ऐसे नहीं रुकेगी, इनको कमरे में रखो, नीचे मत जाने दो। राधा, माँ एक काम करो, तुम भी मेरे साथ विदेश चलो, वहीं पर हमारे साथ ही रहना। शकुंतला को इन सब की बातें खंजर की तरह चुभ रही थी। शकुंतला रोते हुए अपने कमरे में चली गई। एक पल तो ऐसा आया जब शकुंतला खुदकुशी करने तक का भी सोचने लगी, लेकिन फिर उसे विजेंद्र और साहिल का चेहरा याद आया, जो उसके बिना अब जीने की सोच भी नहीं सकते थे। ये सारी चीजें घर पर एक और इंसान देख रहा था, वो था वरुण, शकुंतला का पोता और काजल और सतीश का बेटा। अगले दिन सुबह हुई और वरुण स्कूल गया। रास्ते में स्कूल की बस अचानक ही खराब हो गई, तो ड्राइवर ने सारे बच्चों को वहां नीचे उतारा और बस ठीक करवाने के लिए उसने एक मैकेनिक को बुलवाया। इधर से साहिल अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था। तभी वरुण की नजर साहिल पे पड़ी। शकुंतला से वरुण खेलने के बहाने पहले मिलने विजेंद्र के घर जाया करता था, इसलिए वो साहिल को पहचानता था। वरुण ने कहा, साहिल चाचू, साहिल चाचू। वरुण की आवाज सुनकर साहिल ने अपनी बाइक रोक दी और ड्राइवर से बात करके उसे अपने साथ स्कूल छोड़ने ले गया। तभी रास्ते में वरुण ने साहिल को शकुंतला के साथ क्या क्या हो रहा था वो सब बता दिया और शाम को विजेंद्र ने भी साहिल को सारी बातें बता दी। साहिल वरुण को छोड़कर घर गया और विजेंद्र से बोला, अब वो नहीं आएगी। विजेंद्र, कौन? साहिल, आपकी पत्नी। विजेंद्र और स्नेहा ये सुनकर खड़े हो गए और स्नेहा ने कहा, मम्मी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? साहिल, स्नेहा तुम चुप करो और हम अपने घर वापस चलते हैं, सामान पैक कर लो। और सर, आप प्लीज हमारे साथ चलिए, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। वो इतना दुख सहकर भी वहाँ रहने को तैयार है। वो हमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती है। और स्नेहा, हम अनाथों का कोई माँ बाप नहीं होता। स्नेहा बिल्कुल भी साहिल का यह बर्ताव समझ नहीं पा रही थी। मीठा बोलने वाला साहिल आज इतना कड़वा कैसे बोलने लग गया? दोनों ने साहिल को बहुत समझाया, लेकिन साहिल अपने घर यानी कि स्नेहा और उसने जो फ्लैट लिया था वहां पर जाने की बात कर रहा था। विजेंद्र ने कहा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ शकुंतला की बहुत सारी यादें हैं। कभी मैंने प्यार महसूस नहीं किया था, लेकिन शकुंतला से मिलने के बाद सब कुछ बदल सा गया था। तुम्हारे पापा कहने के बाद नया जन्म हुआ और आज तुम्हारा सर कहना मुझे बहुत ही चुभता है बेटा। साहिल भी विजेंद्र को देखकर रो पड़ा और बोला, वो नहीं आएंगी पापा, आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि उनकी यादें और आपको याद दिलाती रहेंगी। विजेंद्र ने साहिल को गले से लगाकर कहा, तू जा, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। बस एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो अब यहाँ पर नहीं आएगी। साहिल, ठीक है, फिर आप आज से 2 महीने बाद मैं आपको फिर से लेने आऊंगा। ये कहकर साहिल स्नेहा के साथ वहां से चला गया। अचानक से खुद को फिर से अकेला पाकर विजेंद्र दुखी हो गए।
वो एक तरफ घर के कोने कोने में बैठे और उनको सुकून नहीं मिला। शाम को बच्चे भी संगीत सीखने के लिए आए, लेकिन विजेंद्र को उनके साथ भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अंत में उन्होंने शकुंतला से बात करने की ठानी और जा पहुंचे शकुंतला के घर। उस समय शाम के 6 बज रहे थे और शकुंतला के घर पर सब घर पर ही थे। राधा, सतीश और उनकी पत्नी काजल। वरुण अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और शकुंतला अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। विजेंद्र ने दरवाजा खटखटाया और सतीश ने गेट खोला और सामने विजेंद्र को खड़ा देखकर गुस्सा करने लगा। विजेंद्र बस एक ही चीज बोल रहे थे कि मुझे एक बार शकुंतला से बात करनी है, उससे मिलना है और उसको बताना है कि उसका बेटा वापस चला गया है। सतीश और गुस्से में आ गया और बोला, कौन बेटा? उनका बेटा मैं हूँ जो उनके पास है। उनका मेरे अलावा कोई बेटा नहीं है। मेरे रहते हुए ना तो उन्हें आपकी जरूरत है और ना ही आपके उस बेटे की। राधा भी पीछे से विजेंद्र को बहुत कड़वे शब्द बोलने लगी और काजल की जुबान का तो बात करने का ढंग ही बिल्कुल अलग था। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये सुनकर और देखकर आप चौंक ही जाएंगे कि शकुंतला को विजेंद्र से क्या मिलने दिया। क्या साहिल वापस घर आ गया अपनी स्नेहा के साथ? क्या शकुंतला और विजेंद्र ने अपने घर वालों को मना लिया? क्या शकुंतला उसी समय विजेंद्र के साथ चली गई या घर वालों के साथ बगावत करने लगी? इन सब बातों का उत्तर जानने के लिए भाग 4 देखना मत भूलिए। और यदि आपने भाग 1, 2 अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उसे भी देख लीजिए। भाग 4 के साथ शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे।